वो पूरे प्रदेश में जो परिचय बैठकें हो रही हैं उसी श्रृंखला में आज की बैठक थी। इसमें मोर्चे की बहनों को संगठन के प्रति जागरूक करने के लिए ये बैठक की गई और जो हमारे संगठन की जितनी भी कार्यक्रम है उनकी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के लिए आज हमने ये बैठक की, ताकि महिलाएं जो हैं अपने दायित्व को समझ सकें, उनको दायित्व बोध हो और हम आगे के चुनावों की और संगठन की प्रक्रिया को तेज कर सकें। प्रदेश में कितनी जगह हो गया क्या? प्रदेश में हमने शुरुआत की थी मंडी पार्लियामेंट से, उसके बाद हमने शिमला पार्लियामेंट के कुछ जिले किए। अभी हमारे हमीरपुर जिला का भी प्रवास है और उसमें हमने तीनों जो हमारे जिले हैं हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना, उसको संपूर्ण करते हुए फिर हम कांगड़ा जाएंगे और कांगड़ा के चंबा और देहरा जिला को छोड़कर जो हमारे 3 जिले बनते हैं पालमपुर, कांगड़ा और नूरपुर, उसमें भी हमारा प्रवास तय हो चुका है। तो लगभग सारे जिलों में हमारी जो ये परिचय बैठक है वो हो चुकी है और जो 2-3 जिले हमारे बचेंगे उसके उपरांत हम उन पर भी जाके ये बैठकें करेंगे। तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्य रहा कि डॉक्टर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष समय निकाल पाए, क्योंकि ये बहुत ही व्यस्त रहे हैं। पीछे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इन्होंने किए हैं जो बहुत ही सफल रहे हैं और उसकी गूंज जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुनाई गई है। और इसके आज उनके आने से हमें बहुत ही हर्ष था और सारी महिलाओं में एक बहुत ही उत्साह था और यहाँ से वो सब संकल्प लेके गई हैं और डॉक्टर साहब को उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ से जो अब है कांग्रेस से सरकार को उखाड़कर अब बीजेपी की 2027 की सरकार जो है यहीं से हमने उसकी नींव आज रख दी है। आज इस मीडिया संवाद में बहन डेजी ठाकुर जी महिला मोर्चा की प्रदेश की माननीय अध्यक्षा हैं। पूर्व में आप महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई धीरज जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायिका छोटी बहन रीना जी और जिला अध्यक्षा महिला मोर्चा शिवानी वर्मा जी, महामंत्री तपेंद्र जी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार नित्य प्रति झूठ के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और वो झूठ न केवल हिमाचल प्रदेश में परोसा जा रहा है, अपितु हिमाचल के बाहर भी वो झूठ परोसने का काम निरंतर चला है। हिमाचल प्रदेश में मंडी में सरकारी खर्चे के ऊपर एक जमावड़ा इकट्ठा किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी और वो 7 गारंटियों में एक महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपया हर महीना भी शामिल है। तो आज जिला सिरमौर की बहनें यहां पर एकत्र हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि आप कहते हैं कि हमने ये गारंटी पूरी कर दी 1500 रुपया देने वाली, और सिरमौर जिला की चंद बहनों को ये पैसा मिला है या नहीं मिला हमें नहीं पता, परंतु 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना चाहिए था। पहली कैबिनेट में मिलना चाहिए था, आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। और यही झूठ परोसने का काम दिल्ली में जाकर और कांग्रेस की रैली में भी किया गया। कांग्रेस की रैली के अंदर देश के लोगों के सामने भी यह झूठ परोसा गया कि हमने हिमाचल प्रदेश में 10 में से 7 गारंटियां पूरी कर दी और साथ ही ये कहा गया कि हमने किसानों के लिए दूध की गारंटी भी पूरी कर दी।
हमारे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास भी वो सब कुछ है। हिमाचल प्रदेश की दीवारें आज भी 3 साल बाद भी मुंह बोल रही हैं कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा। 1 लीटर भी दूध प्रदेश की सरकार ने 100 रुपए में नहीं खरीदा है। इसलिए ये जनता को बरगलाने का जो काम चला है, ये हिमाचल की जनता जान चुकी है कि केवल और केवल धोखा है, केवल और केवल और जनता को बरगलाने का प्रयास है। कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन हो गई है, नेतृत्वहीन है और लक्ष्य विहीन है। जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के देशों से आकर के देश के अखराजात, जो देश की और संसाधन है, उन संसाधनों के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं, उन घुसपैठियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और स्पेशल एसआईआर जो हो रहा है, उस एसआईआर का विरोध कर रही है। वो स्पष्ट करें कि वो घुसपैठियों को यहां पर क्यों रखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मंशा है जिसके कारण वो बांग्लादेश के और अन्य देशों के और रोहिंग्या को संरक्षण देना चाहते हैं। आज ये सवाल खड़ा होता है कि वो उनको भारत के युवाओं के अधिकारों के और खिलाफ वो घुसपैठियों को समर्थन क्यों दे रहा है, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति है कि वो निरंतर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों पर निरंतर डाका डल रहा है। आज प्रदेश की जनता पूरी तरह और मुखर होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बोलते कि 5 साल में भाजपा ने 20,000 नौकरियां दी, हमने 3 साल में 23,700 नौकरियां दी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आज तक तो एक भी नौकरी नहीं दे पाई। नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया। 3 साल से उस संस्थान के माध्यम से एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ। और कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, वो नौकरी पक्की नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली नौकरी मिलेगी, वो कोई छोटी मोटी आउटसोर्स की या डेली वेज की नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु एक नया कीर्तिमान कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने कायम किया है। उन्होंने नोटिफाई किया है कि कोई भी नौकरी लगेगी, अव्वल में तो नौकरी कोई लगी नहीं, कोई भी नौकरी लगेगी तो वो अप्रेंटिस होगी, वो ट्रेनिंग होगी और 2 साल के लिए वो व्यक्ति ट्रेनी रहेगा। अब एक व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है, उसके बाद एंट्रेंस पास करता है, उसके बाद इंटरव्यू पास करता है, उसके बाद फिर वो अप्रेंटिस लगता है। यानी अप्रेंटिस का मतलब है कभी भी धमकाया और बाहर निकाल दिया। और 2 साल के लिए क्यों रख रहे हो भाई?
क्योंकि इनको पता है कि 2 साल के बाद बीजेपी की सरकार आएगी, वो अपने आप निपटेगी। बेरोजगार युवकों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है। कहीं पशु मित्र है, कहीं रोगी मित्र है, कहीं वन मित्र है और कहीं मित्रों के मित्र हैं। जो नौकरी देने की बात वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों के मुंह पर शोभा नहीं देती है, क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ ठगी की है। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देने थे। आज 3 साल हो गए, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। सर, दूध के रेट भले ही अभी तक सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन मुख्यमंत्री हर मंच पे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया है। किसान को लाभ तब है जब वो खरीदा जाए। एमएसपी और धान के ऊपर थी, पहले भी थी, अब भी थी। हमारी सरकार बनी, हमने धौला कुआं में, पोंटा साहब में जगह जगह धान खरीद की मंडियां बनाई। उनको एमएसपी के ऊपर धान खरीदने का काम शुरू हुआ। अब एमएसपी लागू हो जाना ये तो कोई किसान का पेट भरने का सौदा नहीं है। और इन्होंने तो कहा था हम पहली कैबिनेट में 100 रुपए लीटर दूध लेंगे। अब वो 100 रुपए लीटर दूध लिया नहीं, 3 साल के बाद आप बोल रहे हैं हमने एमएसपी लागू कर दिया है। तो किसानों के साथ भद्दा मजाक है।